रसूलपुर क्षेत्र में आगा साहब की मस्जिद के सामने स्थित खुले नाले ने एक और परिवार की खुशियां छीन ली। पुराना रसूलपुर निवासी 22 वर्षीय अरुण देव रात अचानक खुले नाले में गिर गया। घंटों की तलाश के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसका शव नाले से बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लंबे समय से नाले की सफाई नहीं कराई गई थी। नाले में कीचड़ और दलदल जमा होने के कारण अरुण बाहर नहीं निकल सका। उनका कहना है कि यदि नाले की नियमित सफाई होती और उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई होती तो संभवतः उसकी जान बचाई जा सकती थी। हादसे के बाद क्षेत्रीय लोगों में नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खुले नाले पहले भी कई हादसों का कारण बन चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की आवश्यक कार्रवाई करे। इस दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर शहर में यह सवाल उठने लगा है कि खुले नालों को सुरक्षित बनाने और ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए जिम्मेदार विभाग आखिर कब जागेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से खुले नालों को ढकने, नियमित सफाई कराने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह का दुख न झेलना पड़े। यदि चाहे मैं इसे टीवी न्यूज फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। कान आर पार सरिये घुसी हुई है दोनों कानों में, इतना ब्लड डला हुआ है। अभी भी ब्लड चल रहा है। यहाँ गड्ढा है। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो पुलिस वालों ने डिलीट मार दी। मुझसे मोबाइल छीन लिया, अंदर मैंने वीडियो बनाई। इनका क्या हक था मुझसे वीडियो डिलीट मारने का? धमका और रहे हैं। धमका और रहे थे कि अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या नहीं होगा? मुझे बस मौत के बदले मौत चाहिए। मैं लेन देन कर लिया है, चाहती हूँ। मुसलमान ऐसे कब तक मारेंगे? ऐसे कब तक हम पे जुल्म करेंगे हिंदू भाइयों पे? अब ऐसा होता था, वैसा बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजू हुआ था। ये लड़का जो खत्म हुआ कैसे हुआ है? आप जी भैया, मिनिमम समय जो लड़का खत्म हुआ था वो कैसे हुआ था? उसकी हत्या की गई है साहब। क्या किसने किसने की हत्या की? सहनोज पाकिया होटल वाला लड़का है राजू को, सहनोज। और उसके चाचा और पिताजी राजू, नाम खोलो। 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था घर पे। तो ये लड़का गाली गुप्तारी बकते हुए जा रहा था। तो मैंने इसको पकड़ के पूछा गाली क्यों दे रहा है? ये मेरी दुकान है, मेरा घर है। तो बोला तुझे क्या दिक्कत है? तो मैंने उसको पकड़ा, 4 से चाटे लगाए। मेरा लड़का अरुण बैठा था मेरे पास में दुकान पे। फिर उसके बाद में सर मैंने इसके बाप को बुलाया। जब ये मुझसे बोल के गया कि तूने मुझे मारा है, मैं एक बार जेल काट चुका हूँ, एक बार और सही। फिर मैंने इसके बाप को राजू को होटल से बुलाया। मैं तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे मुझसे कह के गया है। इसका बाप आया राजू, इसका चाचा है वसीमुद्दीन, चाचा पराठे वाला, और एक मोइन। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में साहब परसों 2 दिन 3 पहले मेरे पिताजी मेरे घर से 2-4 कदम पे एक बब्बू मेडिकल है, उस पर बुला के मेरे पिताजी को सहनोज बोलता है कि तुम्हारे बेटों ने मुझे मारा है, उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, 70-75 साल के। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात होगी तो मुझसे कह ली। उसके बाद साहब मेरे पिताजी दुकान करते हैं, मीट की दुकान है, शीश गिरान में, तेलियो वाली गली में। उसके चंद कदम पर पाकिया होटल है। वो वहाँ से आता है, मेरे पिताजी को गली में दुकान पे वहाँ पे घूरता हुआ निकल जाता है। मैं कल मेरा बड़ा बेटा बैठा था करण, उससे पूछता है कि तेरा बाप और तेरा भाई अरुण कहाँ है कल? तो उन्होंने कहा वो तो दुकान पे होंगे, तो कोई बात वो तो मैं बता दूँगा। मुझे धमकी दी, मेरे बाप को दी, मेरे बेटे को दी, 3 बार धमकी दी। उसके बाद में कल दुकान पे मेरा बेटा बैठा था। मैं 9 बजे उठ जाता हूँ, मैं खाना पीना खा कर सो जाता हूँ। 11 बजे दुकान वही बढ़ाता था। 11 बजे दुकान बढ़ा के मम्मी को अपनी चाबी दी दुकान की, मम्मी मैं जैन साहब के यहाँ जा रहा हूँ, कुल्फी ले आऊँ कुल्लड़ वाली। तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी आना, ठीक है। अब वो नहीं आया साहब, इंतजार करते करते माँ भी सो गई। उसके बाद में वो आए नहीं है। जैन साहब की दुकान है इस रोड पे, घंटाघर वाली पे। ये मिट्टी हमें मिली है उस पर हाजीपुरे वाले पे, जो आगा सही मस्जिद था, नाला है बड़ा, वहाँ पर मिली है साहब। आपको कैसे मालूम पड़ा? हमको ऐसा मालूम पड़ा जब हम 5 बजे दुकान खोली। मैंने बेटा नहीं है कहाँ है, तो वो बोली कि वो ऐसा तो कुल भी लेने गया था। मेरे बड़े भाई रहते करबला पे, तो मैंने फ़ोन किया भैया सकता मैं पहुँच गया हूँ, मेरी बहन रहती है माहौपुर में, मैं पहुँच गया हूँ। तो मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं आया। भैया मेरे बोले कि रात को एक कॉल आया था, तो उस कॉल को 2 बार आया था। तो मैंने कहा कॉल करके देखो, तो उन्होंने बैक कॉल किया। तो ऐसे वो कहना थाने रसूलपुर कोई वो कहना में कांसी यादव है, उनने उठाया फ़ोन। उनने बोला कौन? उन्होंने सर
कॉल था आपका रात में कि हाँ हाँ वो स्कूटी हमें मिली है रात को 1 बजे वहाँ पर नाले पे स्कूटी तुम्हारी वो कहाँ है उन भैया के हमारे घर पे होगी कि वो थाने आया हो थाने हमें वहाँ मिली ऐसे नालन चौराहे तो मैं पहुँचे था थाने तो उन्होंने कहा ऐसे था स्कूटी हमें नाले के पास खड़ी हुई मिली थी चाबी थी और क्या नाम एक चप्पल थी। हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे मतलब इसका बेटा गया था तो वो हमें कुछ नहीं मिला है, हमको केवल स्कूटी मिली, हम उठा के यहाँ ले आए हैं, आप अपने बेटे की तलाश करें। फिर हम सारे लोगों को लेकर के जहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं, मैं कुछ लोगों से पूछता जब आपने अपनी बेटे की बॉडी देखी होगी, शरीर पे कहीं दाग वाग है, कहीं चोट वोट निशान कहीं है? बात बना जब हम पहुँचे तो हमने देखा था कि इतना इतना पानी था, हमको ये पता है इतना इतना। तो ये पुलिस वाले बता रहे थे कि हमने रात को जो देखा था डंडे मार मार के नहीं मिला। अब इतने पानी में कोई बच्चा गिरा हो तो मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको मार करके उसको नाले में फेंका गया है साजिश के तहत। उसके चोट यहाँ पर भी है, ये यहाँ तो गूदा निकल रहा है, दोनों कान कटे हैं, ये चोट है माथे पे, ये हिस्सा ये कपड़े ये फटे हुए हैं यहाँ से जो पीछे दांत भी टूटे हुए हैं। जिन लोगों ने मारा उनका नाम क्या है? सैनोज, बाप का नाम राजू, चाचा का नाम मोइन, एक का नाम है चाचा वसीमुद्दीन पराठे वाला। तो 4 लोग शामिल थे क्या? 4 लोग, उसके साथ में अन्य साथी और भी लोग शामिल? और भी लोग शामिल, और लोग भी शामिल हैं। कहाँ के हैं ये लोग? ये लोग हैं बाजे वाली गली के पास मेन बाजार में पाकिजा होटल। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मौत के बदले मौत। मेरे बेटे को जैसे मार रहा है उन लोगों को पकड़ के उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पे। हिंदुओं का कब तक कैसे बहिष्कार होता रहेगा? दिल्ली में भी एक निर्मम हत्या थी, हमारे घटिक समाज के लड़के ही करती। प्रशासन ने आपकी मदद की थी या नहीं की थी? अभी तक साहब कोई प्रशासन ने मदद नहीं आपके की, कोई सुनवाई नहीं की है साहब। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है साहब। अभी धमकी दे मुझको रहे धमकी दी जा रही है, मिट्टी को ले जाओ, मिट्टी को लगाओ। कौन दे रहा धमकी? पुलिस वाले हैं यहाँ पर, ये प्रशासन। क्या कह रहे हैं? मिट्टी को ले जाओ, इसको लगाओ, बहकावे मत आओ, नहीं आपके बहुत गलत हो जाए आपके साथ। मतलब आश्वासन नहीं दे रहे हैं? मतलब कुछ नहीं, आप एप्लीकेशन दोगे फिर भी हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम कोई सबूत नहीं ले लेंगे। इस तरीके की हमको बातें बताई की जा रही है कहाँ का मामला है? धमका जा रहा है रसूलपुर गली नंबर 7। मेरा मकान रोड पे है, उसका अंदर है लड़के का। एक मकान पाकिजा होटल है, एक हमारी गली में है। चौकी के कैमरे बंद हैं सारे। हमने कहा साहब ये चौकी पे कैमरे लेने को देखो, वो बंद है, लाइट नहीं है, फलाना नहीं है। और आगे चले तो 2 दुकानें मियाँ भाइयों की है, उन पर कैमरे देखे। 10:30 बजे तक के हमने रिकॉर्डिंग दिखाई। 10:30 बजे तो मेरा बच्चा दुकान पे बैठा था, तो इसके बाद की यही नहीं है। क्या चली गई? साजिश है सब, साजिश है सब। वो मोमडन का पूरा इलाका आप लोग है। गए थे, प्रशासन गई थी? प्रशासन साथ गए थे हम। आपको जब बॉडी का पता चला था तो आपके साथ कौन गया था? आप गए थे? प्रशासन थी, हमारे परिवार के महल्ले के लोग थे सारे वहाँ पर, और वहाँ के महल्ले के भी लोग थे, इकट्ठे सारे हुए लोग थे, परिवारी जन थे। आप पुराने सुरपुर में से 7 नंबर गली से हो? जी हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? सरजू।